हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद जो है हमारी दोबारा मुलाकात हो रही है, बट आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सब लोगों ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ भी होगा। हम सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं और अब एक्चुअली नॉर्मल लोगों को भी देख रहे हैं कि वो लोग इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ड्रामेटिक वेट लॉस के लिए। यस, मैं बात कर रही हूँ ओज़म्पिक की। ओज़म्पिक के बारे में हम सब लोगों ने सुना हुआ है कि कितने लोग इस चीज़ को एज अ वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस ड्रग की तरह यूज़ कर रहे हैं, बट इसकी एक्चुअल हिस्ट्री और एक्चुअल यूज़ क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओज़म्पिक इनिशियली जो है टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन फॉर्म की गई थी, बट अब हम देख रहे हैं कि ओज़म्पिक को एक वेट लॉस वेट मैनेजमेंट ड्रग के तौर पे भी बहुत कॉमनली अब यूज़ किया जा रहा है। वो एक अलग बात है कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बट ये यूज़ वेट मैनेजमेंट के लिए भी हो रहा है। इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? सेमाग्लूटाइड, जो कि GLP-1 रिसेप्टर एगनिस्ट के क्लास फॉर्म में आता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी भी मिमिक करती है GLP-1। इस हार्मोन से हमारा ब्लड शुगर रेगुलेट होता है, हमारी एपेटाइट और हमारी डाइजेशन। सो बेसिकली ओज़म्पिक जो है वो आपकी एपेटाइट को सप्रेस कर रहा होता है। सो इसी वजह से इस ड्रग को एक वेट लॉस के ड्रग की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। ओज़म्पिक की कैटेगरी में फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसी तरीके की और बहुत सारी मेडिकेशंस जो हैं वो लॉन्च हुई, लाइक विगोवी, मोंजारो, रिबल्सिस, विक्टोज़ा। ये सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि इनिशियली एक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए बनी थी, बट देन अब ये सारी मेडिकेशंस वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस को भी केटर कर रही हैं। इसी चीज़ के साथ हमने एक और टर्म भी देखा जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा था, विच इज़ नोन एज ओज़म्पिक फेस। ओज़म्पिक फेस इटसेल्फ कोई ड्रग नहीं है, इट इज़ एक्चुअली द इफेक्ट जो कि ड्रामेटिक वेट लॉस के बाद आपके चेहरे पर आ रहा होता है। जब हम काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद वेट लॉस करते हैं एकदम से, तो आपके फेस के ऊपर स्किन सैगिंग, इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, यू सी इट बीइंग गॉन, या फिर आपकी स्किन की ग्लो जो है वो जा रही है, फ्रेशनेस जा रही है। एंड वी हैव सीन दिस विविडली आफ्टर पीपल हु हैव यूज्ड ओज़म्पिक। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जिसको हम सब जानते हैं और हम सब ने नोटिस भी किया होगा इज करण जौहर। अब हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन डायबिटिक पीपल यूज ओज़म्पिक। ओज़म्पिक ओरिजिनली डायबिटीज़ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए बना था, मतलब उनके पेनक्रियास को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। बट अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ओबीस पीपल आर यूजिंग ओज़म्पिक फॉर वेट मैनेजमेंट। सो इफ फॉर एग्जांपल आप एक नॉन डायबिटिक पेशेंट है और आप ओज़म्पिक यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्टमक एम्प्टीइंग में, यानी आपके एपेटाइट को सप्रेस करने में, आपकी एपेटाइट को कम करने में ओज़म्पिक जो है वो हेल्प करेगा। सेकेंडली आपकी पैनक्रियास को जो इंसुलिन रिलीज की ज़रूरत होती है, उस चीज़ को ये स्पाइक करता है और कंट्रोल करता है। और सेकेंडली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर हम एक ओबीज मेल या फीमेल फिगर को लें और उसमें हम ये देखें कि उनके ऊपर ओज़म्पिक क्या इफेक्ट करेगा। सो इनिशियली 3 मंथ्स में हम देखेंगे कि उनकी डाइट जो है वो कम हो जाएगी, यानी उनकी एपेटाइट कम हो जाएगी। फिर उसके बाद जब उनकी एपेटाइट कम होगी तो इनिशियली उनका वेट लॉस स्टार्ट होगा। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि उनका इंसुलिन लेवल जो है वो स्टेबल है। थर्डली हम ये देखेंगे कि उनके पेनक्रियास के ऊपर कोई एज सच डैमेज नहीं है एंड एक्चुअली उनका पेनक्रियास इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। बट येस, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज ज़रूर होना शुरू होंगे, विच कुड बी नॉसिया, ब्लोटिंग, ये वाली सारी चीज़ें, बट दिस इज़ ओनली इनिशियली फॉर द 3 मंथ्स। उसके बाद के इफेक्ट कम आफ्टर दैट। इसी तरीके से इफ हम देखें कि कोई सिर्फ स्लाइटली ओवरवेट है, यानी चबी फॉर्म की कैटेगरी में आता है, वो अगर ओज़म्पिक यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक इंटायरली डिफरेंट इफेक्ट होगा ओज़म्पिक का। बेसिकली उनका मसल लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो रहे होंगे और वो न्यूट्रिशनली मैल फंक्शन भी कर सकते हैं।
थर्डली उनका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक होगा और उनकी जो एपेटाइट होगी वो एक्सट्रीमली सप्रेस्ड हो जाएगी, जो कि उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है और उनके वेट लॉस के मैनेजमेंट में हायर चांसेस हैं कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स के रिस्क ज़्यादा होंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ओज़ेम्पिक शायद फर्स्ट ड्रग है जो कि वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ओज़ेम्पिक वो फर्स्ट ड्रग है जो कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा किया है। बट ओज़ेम्पिक से पहले ऐसे और भी ड्रग्स और मेडिकेशंस थी जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ हो रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल ओर्लिस्टैट, फेंटरमाइन और ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन्स थी जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ की जा रही थी। बट ओज़ेम्पिक ने आके हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर कर दिया है इस चीज़ से कि एक ड्रग भी वेट लॉस और ड्रामेटिक वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। बात जब साइड इफ़ेक्ट्स की हो ही रही है तो अब हम बात करते हैं ओज़ेम्पिक के शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के। उस टाइम पे जब हम लोग मेडिकेशन ले रहे होते हैं और हम इस कोर्स के बीच में होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नोज़िया, ब्लोटिंग, फटीग, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें और मे बी गैस्ट्रिक इश्यूज भी जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अकर होते हुए नजर आएंगे। सो ये शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको फील हो रहे होते हैं। मैनी पीपल हैव रिपोर्टेड एज वेल कि वाइल यूजिंग ओज़ेम्पिक उनको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, ऑल ऑफ दीज साइड इफ़ेक्ट्स हैव बीन देयर विद देम जब वो ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे थे। ये सारे शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो क्यों रहे होते हैं? सो जब ओज़ेम्पिक जो है वो हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है जिससे हमारे हंगर को कंट्रोल किया जाता है। और जब हमारे एपेटाइट एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाती है तो तब ये सारे शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स अकर होना स्टार्ट होता है। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, बट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इस ड्रग के क्या हो सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में हम ये देखते हैं कि हमें गॉल ब्लैडर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं और हमें पेनक्रियास डैमेज इन द लॉन्ग टर्म भी रिपोर्ट हुआ गया है। सेकेंडली, साइंस और डिफरेंट लोगों के ओज़ेम्पिक के कंजम्पशन के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें विजन लॉस भी हो रहा है। थर्डली, हम ये देखते हैं कि थायराइड के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं व्हेन पीपल आर यूजिंग ओज़ेम्पिक। और सिवियर मसल लॉस, सिवियर वेट लॉस, इन चीज़ों की वजह से ओज़ेम्पिक फेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपके अपने फेस की फ्रेशनेस और ग्लो चली जाती है। आपका सिवियर मसल लॉस लीड्स टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी व्हिच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी एट ऑल। एंड सेकेंडली, साइकोलॉजिकली हम एक ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग और उसके ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम एक ड्रग के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी डेंजरस इन द लॉन्ग टर्म। रही बात इस चीज़ की कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि ओज़ेम्पिक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली कोर्स है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम देखते हैं कि हम नॉर्मल डाइट कर लें या फिर हम लोग एक्सरसाइज करें या जिम चले जाए, वो शायद हमें इतना कॉस्ट नहीं करेगा जो कि ओज़ेम्पिक का एक कोर्स जो है वो हमें कॉस्ट करता है। हर कंट्री में इसकी कॉस्टिंग वैरी करेगी, बट अगर हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओज़ेम्पिक एंड फिर उसके बाद विगोवी उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये एक जनरली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कमिटमेंट है जो कि आपको करनी पड़ती है। तो यस, आपके जेब से काफ़ी ज़्यादा पैसे जा रहे होते हैं। सो मेरे हिसाब से अगर लोग ये समझें कि जिम या किसी एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट जाना आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, देन नो, आप रिसर्च कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में एंड यू विल गेट टू नो कि ओज़ेम्पिक या कोई भी मेडिकेशन जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ हो रही है इज़ मोर एक्सपेंसिव। एक और मेजर फैक्टर ये है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, इज़ विल यू गेन वेट बैक अगेन आफ्टर यूजिंग ओज़ेम्पिक? यस, इस चीज़ का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि ओज़ेम्पिक कंजम्पशन के बाद जब आप ओज़ेम्पिक छोड़ देंगे तो आपका डबल या ट्रिपल वेट गेन वापस हो सकता है। वाई? बिकॉज जब तक आप ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे हैं आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं, आपकी डाइट को, आपके ब्रेन को सिग्नल किया गया है कि आपकी हंगर डिक्रीज कर दी जाए, आपके एपेटाइट को सप्रेस कर दिया जाए
और आपके स्टमक को एम्प्टी रखने में कंट्रोल किया जाए। पर जब वो ड्रग आप यूज़ नहीं करें, देन हाउ विल यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम आपके हॉर्मोन्स विल गो बैक टू नॉर्मल, आपकी हंगर, आपकी एपेटाइट एक्चुअली डबल इंक्रीज कर सकती है, एंड दिस कॉजेज द रीज़न कि आपका वेट गेन डबल दोबारा होगा। सो इट्स बेसिकली लाइक ओज़म्पिक कंजम्पशन के बाद अगर आप अपनी लाइफस्टाइल उस हिसाब की नहीं करें, सो इट्स जस्ट लाइक पुटिंग ऑन अ ब्यूटी फिल्टर और मे बी अ स्नैपचैट फिल्टर, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको बहुत ब्यूटिफाई करके, आपका वेट लॉस करके अकॉर्डिंग टू योर गोल्स एंड टारगेट्स जो आपने सेट किए होते हैं, बट वो टेम्प्रेरी बेसिस पे होता है। व्हेन द फिल्टर कम्स ऑफ, यू गो बैक टू योर ओरिजिनल सेट पॉइंट वेयर यू हैड बिगन। Let's talk about who should and who should not use Ozempic. So basically Ozempic उन लोगों के लिए beneficial होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा obese है, बहुत ही ज़्यादा overweight हैं और उनको initially एक range level पे आने के लिए they need Ozempic for that. Secondly, those obese people जिनको metabolic issues हों and type 2 diabetes patients के लिए तो Ozempic beneficial है। ऑल्सो वी सी कि ऐसे लोग जिनको मेडिकली सुपरवाइज किया हो फॉर डाइट, वेट लॉस और उनको एक्सरसाइजेज, डाइट प्लान्स, काफ़ी सारी चीज़ें बताई हों, बट उसके बावजूद दे हैव फेल्ड, उनके लिए भी ओज़ेम्पिक बेनिफिशियल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हु शुड नॉट यूज ओज़ेम्पिक। सो बेसिकली अगर चबी पीपल जो कि थोड़ा सा ओवरवेट हो, उनको ओज़ेम्पिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली अपना वेट लूज कर सकते हैं बाय डाइट एंड एक्सरसाइज। थर्डली, जिन लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हो या फिर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ थायराइड हो, वो भी ओज़ेम्पिक यूज़ ना करें तो उनके लिए बेहतर है। अदर देन दैट, पीपल लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जल्दी से वेट लॉस करना है, यू नीड टू नो दैट ओज़ेम्पिक आपका वेट लॉस जल्दी तो कर देगा, बट देन उसके साइड इफेक्ट्स, एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, आर देयर। So why don't you go for traditional methods, which is going to the gym, exercising, doing any athletic activity or a diet plan? It will take time, but I feel it is more beneficial long term. अब हम बात करेंगे इस चीज के बारे में कि ओज़ेम्पिक का नेचुरल रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है। सो बर्बरीन हैज बीन टोल्ड एज अ नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर ओज़ेम्पिक. It helps with mild glucose control. Also, it helps with mild appetite reduction, but इतना extensively नहीं करता जितना ओज़ेम्पिक कर रहा होता है। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करता है, बट बर्बरीन किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज होता, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एज पावरफुल एज ओज़ेम्पिक। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो ओज़ेम्पिक के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, बट इन दी एंड मेरा आप लोगों से एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि आप उसके ऊपर गौर करें एंड टेल मी योर आंसर इन द कमेंट्स। सो द क्वेश्चन इज, will people admit that they are using Ozempic openly, या फिर वो Ozempic shaming की वजह से इस चीज को admit नहीं करेंगे? And do you think कि Ozempic is cheating, or do you feel कि it is science helping people and making their lives better? Tell me in the comments. Thank you so much for watching my video. Please subscribe, press the bell icon, give your comments, and also let me know कि next मुझे किस चीज के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए and what information do you want next. So stay tuned for more interesting videos. Bye bye.